अगर मैं आपसे कहूं कि एक साधु ने बिना अन्न के भी सैकड़ों भूखों का पेट भर दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? रुकिए, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू लेगी। कहते हैं कि नीम करोली बाबा सिर्फ साधु नहीं थे, वे करुणा की सजीव मूर्ति थे। उनके जीवन में चमत्कार ऐसे ऐसे हुए कि सुनने वाला दंग रह जाए। पर बाबा का सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि वे हर दुखी इंसान को अपनापन दे देते थे। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। कुछ यात्री लंबी दूरी तय करके बाबा के आश्रम पहुंचे। सूरज सिर पर था, पैर थक चुके थे और पेट भूख से तड़प रहा था। लोगों ने सोचा कि आश्रम में जाकर शायद भोजन मिल जाएगा, मगर जब वहां पहुंचकर देखा तो हालात अलग थे। किसी साधु ने धीरे से कहा, आज तो यहां खाने का कोई इंतजाम नहीं है। यात्रियों के चेहरे उतर गए। थके हुए शरीर और खाली पेट ने उनके मन को और भारी कर दिया। उसी समय बाबा महाराज आए। उन्होंने यात्रियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भोजन तो तैयार है, चिंता मत करो। सबने सोचा, यह कैसे संभव है? अभी तो रसोई बिल्कुल खाली थी, न आटा था, न सब्जी, न दाल। लेकिन जैसे ही लोग रसोई की ओर गए, वहां का दृश्य ही बदल चुका था। बड़े बड़े बर्तनों में गर्मागर्म पूड़ियां तली जा रही थी। सुगंध से पूरा आश्रम भर गया था। दाल पक रही थी, सब्जियां तैयार थीं और पत्तलों में थालियां सजाई जा रही थी। जो जगह थोड़ी देर पहले खाली थी, वह अब किसी भोजशाला जैसी लग रही थी। यात्रियों की आंखें भर आईं। वे समझ गए कि यह सब बाबा की कृपा है। जिसके पास सच्चा प्रेम और भक्ति हो, वहां कभी कोई भूखा नहीं सो सकता। सब लोग बैठकर तृप्त होकर भोजन करने लगे। और जब भोजन समाप्त हुआ तो हर एक के दिल में एक ही विचार था। यह सिर्फ भोजन नहीं था, यह विश्वास था, यह भरोसा था कि जब कोई पूरी निष्ठा से ईश्वर और संत के चरणों में शरण लेता है, तो उसके जीवन में कमी कभी नहीं रहती। बाबा ने उस दिन लोगों को यह सिखाया कि भक्ति सिर्फ मंदिरों की घंटियों तक सीमित नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है दूसरों की भूख मिटाना, दूसरों के दुख को अपना मानकर दूर करना। मित्रों, यही है बाबा नीम करौली का संदेश। चमत्कार सिर्फ आसमान से बिजली गिरने का नाम नहीं है। चमत्कार यह है कि हम अपने आसपास किसी भूखे को भोजन करा दें, किसी दुखी को गले लगा लें, किसी रोते को हंसा दें। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो एक काम कीजिए। जिस तरह बाबा ने भूखों का पेट भरा, वैसे ही आप भी आज किसी जरूरतमंद को भोजन कराइए। यही होगा असली श्रद्धांजलि बाबा महाराज को। और याद रखिए, जब तक संसार में करुणा जीवित है, तब तक भगवान हर रूप में हमारे साथ है।